शेयर बाजार में बीते सप्ताह गिरावट देखने को मिली। हालांकि ईरान इजराइल तनाव और नहीं बढ़ने के साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर की रिकवरी की उम्मीद ने शुक्रवार को बाजार में जान फूंक दी और बाजार में उछाल आया। बाजार से जुड़े कई ऐसे फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आने वाला सप्ताह की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौन से इवेंट्स हैं जो रहेंगे फोकस में, इन सभी को जानेंगे डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए पहले तो पिछले सप्ताह बाजार की चाल कैसी रही, इसे एनालाइज करना जरूरी है। 19 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में एफआईआई की बिकवाली और फेड की स्ट्रिक्ट कमेंट्री के कारण निफ्टी में 1.6% का गिरावट देखने को मिला। बीते सप्ताह निफ्टी 572 अंक गिरकर 22,147 पर बंद हुए और बैंक निफ्टी 990 अंक की गिरावट के साथ 47,574.15 अंक पर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.7% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.4% गिरा। निफ्टी गेनर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भारती एयरटेल में 5.15% की बढ़त रही, मारुति 3.62% चढ़े और ओएनजीसी में भी 3.59% का उछाल आया। निफ्टी के टॉप लूजर्स में अडानी इंटरप्राइजेज शामिल है, जिसमें 5.70% की गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स 5.43% और हीरो मोटोकॉर्प 5.11% लुढ़के। वहीं सभी सेक्टर्स ने इस हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग दी है। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में दिखा, जो 4.71% टूटे। सरकारी बैंक 3.69% फिसले। वहीं फार्मा, रियलिटी, फिन सर्विस, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी सेक्टर सभी में 1% तक की गिरावट रही। चलिए अब आने वाले हफ्ते की बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में कौन कौन से नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और फैक्टर्स जो बाजार को करेंगे इम्पैक्ट। सबसे पहले 22 अप्रैल को चीन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का लोन प्राइम रेट का फैसला आएगा। 23 अप्रैल को भारत में एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आएंगे। वहीं 23 अप्रैल को यूएस में भी एस&पी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आएंगे। 24 अप्रैल यूएस में मार्च ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के आंकड़े आएंगे। वहीं 25 अप्रैल भारत में निफ्टी अप्रैल सीरीज की एफएनओ की एक्सपायरी है। 25 अप्रैल को यूएस में Q1 जीडीपी का पहला अनुमान आएगा। 25 अप्रैल को दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो वहां पर Q1 जीडीपी का अनुमान सामने आएगा। 26 अप्रैल को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी। 26 अप्रैल यूएस में मार्च पर्सनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के आंकड़े आएंगे। 26 अप्रैल भारत में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। ऐसे में ये सभी इवेंट्स आने वाले सप्ताह को काफी इवेंटफुल बनाने वाले हैं। वहीं पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, एंजल वन, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, एचडीएफसी एएमसी, जियोफिन, एचडीएफसी बैंक, परसिस्टेंट के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे आए थे। अगर बात करें इस सप्ताह के तो इस हफ्ते भी कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेगी। इसमें सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सबकी निगाहें मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के नतीजों पर टिकी रहेगी। इसके अलावा 23 अप्रैल को टाटा कम्युनिकेशंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एम&एम फाइनेंस, एमसीएक्स के नतीजे आने वाले हैं। एक्सिस बैंक, एचयूएल, एलटीआईएम, इंडिया होटल, डालमिया भारत, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसीसी, मारुति, एचसीएल टेक, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के भी नतीजे इसी सप्ताह आने वाले हैं। इन पूरे रिजल्ट्स के तारीखों के साथ किस कंपनी के रिजल्ट्स किस दिन आएंगे, ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बाजार के लिए पॉजिटिव संकेतों की भी बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही है। बीते हफ्ते 3.39% ब्रेंट क्रूड का भाव टूटा। ब्रेंट क्रूड का भाव $87.20 प्रति बैरल रहा। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखी गई। वहीं शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हुआ। वहीं एचडीएफसी बैंक के पिछले हफ्ते जो नतीजे आए वो अच्छे रहे, जिससे बाजार को मजबूती मिलेगी। वहीं बैंकिंग शेयरों में भी एक्शन दिख सकता है। बाजार को नेगेटिवली जो बातें इंपैक्ट करेंगी वो भी जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही रणनीति बना सके और फैसला ले। ईरान इजराइल तनाव बढ़ा है तो दिक्कत और बढ़ सकती है। यूएस 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7 महीने के उच्चतम लेवल पर पहुंच गई है। यूएस के 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.62% है। वहीं बीते हफ्ते विदेशी निवेशकों ने 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो ये सभी नेगेटिव
फैक्टर्स हैं जो बाजार को आने वाले हफ्ते में नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल क्या है वो भी बता देते हैं। निफ्टी के सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो ये 21,960 से 21,900 है। निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 22,275 से 22,350 है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 47,200 से 47,000 है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 47,700 से 47,800 है। आईपीओ अपडेट्स की बात करें तो मेन बोर्ड सेगमेंट में 639.47 करोड़ रुपए का JNK इंडिया लिमिटेड का आईपीओ अगले हफ्ते 23 अप्रैल को खुलेगा और 25 अप्रैल को बंद होगा। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो ये 395 रुपए से 415 रुपए प्रति शेयर है। एक लॉट के लिए 14,940 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रिजर्व किया गया है। बता दें ये ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगाने का काम करती है। हीटिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है ये कंपनी। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया 22 अप्रैल को अपना 18,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बंद करेगी। एसएमई सेगमेंट में वारिया क्रिएशंस का आईपीओ 22 अप्रैल को खुलेगा और 25 अप्रैल को क्लोज होगा। शिवम केमिकल्स का आईपीओ 23 अप्रैल को खुलेगा और क्लोजिंग इसकी 25 अप्रैल को होगी। एमफोर्स ऑटोटेक का आईपीओ 23 अप्रैल को ओपन होगा और 25 अप्रैल तक बोली लगाई जा सकेगी। इसके अलावा 19 अप्रैल को खुला फैल्कॉन कॉन्सेप्ट्स का आईपीओ 23 अप्रैल को बंद होने जा रहा है। शेयर बाजार में लिस्टिंग की बात करें तो मेन बोर्ड सेगमेंट में 25 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का एफपीओ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा। एसएमई सेगमेंट में 22 अप्रैल को ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ बीएसई एसएमई पर दस्तक देगा। 23 अप्रैल को ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ या बर्डीज आईपीओ और रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होने वाली है। 26 अप्रैल को फैल्कॉन कॉन्सेप्ट्स के शेयर बीएसई एसएमई पर शुरुआत करेंगे। तो आने वाले इवेंटफुल हफ्ते के लिए हो जाए तैयार और हाँ, बाजार में निवेश से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें। साथ ही सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना ना भूले और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।